नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर का MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं उसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। यह चैप्टर क्लास 6 के लिए तो यूज़फुल है ही, साथ में ही उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो कोई भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए MCQ की तरफ चलते हैं। अपरिवर्तनीय परिवर्तन कैसे होते हैं? ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है। तो सबसे पहले जान लेते हैं अपरिवर्तनीय परिवर्तन होता क्या है। तो अपरिवर्तनीय परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जो दोबारा से उसके पहले स्टेट में नहीं लाया जा सकता, यानी कि वैसा परिवर्तन जिसको दोबारा से उसी स्टेट में फिर से नहीं लाया जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए इसका। ऑप्शन ए है मोम पिघलकर कोई चीज़ बनाना। ऑप्शन बी है तवे पर चपाती सेकना। ऑप्शन सी है चाय बनाने की प्रक्रिया। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे तीन ऑप्शन आपने देखा है, ये फिर से दोबारा अपने पहले वाला स्टेट में नहीं आ सकता है। इसीलिए क्या सारे जो हैं वो अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। इसीलिए आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती परिवर्तन कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रतिवर्ती परिवर्तन समझ लेते हैं। प्रतिवर्ती परिवर्तन वैसे परिवर्तन होते हैं जिसको दोबारा उनके पहले वाले स्टेट में लाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए है गिरा देना। ऑप्शन बी है कागज काटना। ऑप्शन सी है झटकना। और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन ए जो है गिरा देना, और ऑप्शन सी झटकना। ये दोनों जो होती है ये प्रतिवर्ती परिवर्तन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में कौन से परिवर्तन हैं जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। तो देखिए उत्क्रमित क्या होते हैं। तो ये उत्क्रमित जो होती है एक प्रक्रिया होती है जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और जिनको दोबारा से अभिक्रिया करके पहले वाला स्टेट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे है। ऑप्शन ए दूध का दही में जमना। ऑप्शन बी आम का पकना। ऑप्शन सी खाना पकाना। ऑप्शन डी बर्फ का जल में पिघलना। तो यहाँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ ऑप्शन डी जो है बर्फ का जल में पिघलना। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिर से बर्फ में जमा सकते हैं और फिर से बर्फ से जल में भी बना सकते हैं इसको। इसीलिए ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, बर्फ का जल में पिघलना। अगला प्रश्न है जिन पदार्थों में परिवर्तन करने के बाद दोबारा अपनी स्थिति में आ जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिवर्ती। ऑप्शन बी है अप्रतिवर्ती। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो वैसा परिवर्तन जो परिवर्तन होने के बाद अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती परिवर्तन कहते हैं। इसीलिए आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिवर्ती परिवर्तन। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती कौन सा परिवर्तन कौन सा है। इन जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि परिवर्तन कौन सा है। ऑप्शन ए है ऊर्जा जब अवशोषित होती है और बाहर जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी है ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है। ऑप्शन सी है ऊर्जा जब बाहर जाती है। और ऑप्शन डी है ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा जब अवशोषित होती है या बाहर जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आवधिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आवधिक परिवर्तन क्या होता है उसको देखिए। वैसा परिवर्तन जो अपने आप को एक फिक्स टाइम के बाद दोहराता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवधिक परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन आप लोगों से पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए बर्फ का पिघलना। ऑप्शन बी मौसम का बदलना। ऑप्शन सी पानी में चीनी को विघटित करना यानी कि घुलना।
और ऑप्शन डी लोहे में जंग लगना, ठीक है, यानी कि रस्ट होना लोहे में। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा जो मौसम होता है वो अपने एक फिक्स टाइम के बाद चेंज होते रहता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौसम का बदलना। अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए एक नया पदार्थ बनता है, ऑप्शन बी दो या दो से अधिक पदार्थ में वियोजित हो जाता है यानी कि विभाजित हो जाते हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो आप लोगों का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि एक नया पदार्थ बनता है और दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाते हैं, विभाजित भी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दूध का खट्टा होना, ये कौन सा परिवर्तन है, ठीक है। ऑप्शन ए है अवांछित परिवर्तन, ऑप्शन बी है वांछनीय परिवर्तन, ऑप्शन सी है शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन डी है आवधिक परिवर्तन, ठीक है। तो दूध का खट्टा होना यानी कि फट जाना जो है वो अवांछित परिवर्तन है, ठीक है। अगला प्रश्न है अपने आप होने वाले परिवर्तन कौन से हैं। ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपको बताना है कि अपने आप परिवर्तन कौन सा होता है इनमें से। ऑप्शन ए है पत्तियों का रंग बदलना, ऑप्शन बी है पत्तियों का गिरना, ऑप्शन सी है फूल खिलना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा, वो क्या है, फूल का खिलना, ये अपने आप होता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है किस परिवर्तन को नियंत्रित करना संभव है, यानी कि उसको हम लोग संभव कर सकते हैं, यानी कि इसको अपने अंडर में ला सकते हैं। ऑप्शन ए है दिन रात बनाना, ऑप्शन बी है भूकंप का आना, ऑप्शन सी है घर्षण का होना, ऑप्शन डी है ऋतु परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए दिन रात ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, भूकंप का आना जाना ये भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए घर्षण का होना, ऑप्शन सी जो है इसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि घर्षण जो हाथ अपने दोनों हाथ को रगड़ सकते हैं फिर ना भी रगड़ सकते हैं, ये तो ये घर्षण होता है, ठीक है। तो घर्षण ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि घर्षण का होना, इसको हम लोग क्या करते सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, अपने अंडर में ला सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है किस परिवर्तन को नियंत्रित करना संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ज्वार भाटे का आना, ऑप्शन बी है ग्रहण लगना, ऑप्शन सी है दिन रात बनना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ज्वार भाटे का आना, ग्रहण लगना और दिन रात बनना, इन सारे में से हम लोग कोई भी जो घटना है उसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है उत्क्रमित होने वाले परिवर्तन कौन सा है, इन सारे में से आपको बताना है। ऑप्शन ए है गिल्ली मिट्टी का खिलौना बनना, ऑप्शन बी है कागज से नाव बनाना, ऑप्शन सी है फूल का खिलना और ऑप्शन डी है गूथे आटे से रोटी बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है वो फूल का खिलना, ये आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है ऐसा परिवर्तन जिसके ना होने की हम इच्छा रखते हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन ए वांछनीय परिवर्तन, ऑप्शन बी अवांछनीय परिवर्तन, ऑप्शन सी तीव्र परिवर्तन और ऑप्शन डी मंद परिवर्तन। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अवांछनीय परिवर्तन। अगला प्रश्न है ऐसा परिवर्तन जिसके होने की हम इच्छा रखते हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी वांछनीय परिवर्तन, ऑप्शन डी मंद परिवर्तन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है वांछनीय परिवर्तन, ये सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है बर्फ का पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन है। ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी तीव्र परिवर्तन, ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए बर्फ का पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन है, ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, किस परिवर्तन को नियंत्रित करना संभव नहीं है? ऑप्शन ए, ज्वार भाटे का आना, ऑप्शन बी, ग्रहण लगना, ऑप्शन सी, दिन रात बनना, और ऑप्शन डी, सभी का। तो यहाँ पे जो भी परिवर्तन दिखाए गए हैं इसको हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है सभी, उपयुक्त सभी, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है, उत्क्रमित किस में किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अंडे को उबालना, ऑप्शन बी, गाढ़े गोल से इडली बनाना, ऑप्शन सी, गीले कपड़े सुखाना, और ऑप्शन डी है, आटे से रोटी बनाना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, उत्क्रमित किसे नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो है गीले कपड़े सुखाना, ठीक है, इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्क्रमित ना किए जा सकने वाले परिवर्तन को छांटे। ये जो सारा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4 ऑप्शन, इसमें से आपको उत्क्रमित ना किए जाने सकने वाले जो परिवर्तन है उनको अलग करना है, ठीक है, यानी कि उसको आंसर बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है, अगरबत्ती का जलकर राख बनना, ऑप्शन बी है, दूध का फटना, ऑप्शन सी है, कपड़े का घिसना, और ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो इस सारे का ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जिस पदार्थ में परिवर्तन करने के बाद दोबारा अपनी स्थिति में आ जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए देखिएगा, प्रतिवर्ती, ऑप्शन बी, अप्रतिवर्ती, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो वैसा परिवर्तन जो अपना दोबारा से क्या करे, वो अपने पहले वाला फॉर्म में आ जाए, पहले वाला स्टेट में आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती परिवर्तन कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा आपका आंसर, प्रतिवर्ती परिवर्तन। अगला प्रश्न है, सर्दियों के दौरान लगाई गई इलेक्ट्रिक तार या टेलीफोन तार घनिष्ठ गर्मी के दौरान ढीली क्यों हो जाती है? यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ढीली हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए देखिएगा, धातु गर्म होने पर फैल जाती है, ऑप्शन बी, धातु गर्म होने पर उसी स्थिति में रहती है, ऑप्शन सी, हीटिंग पर अनुबंध, ऑप्शन डी, गर्मी में धातु गर्म बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो है धातु गर्म होने पर फैल जाती है, ये सही होती है। ठीक है, धातु जो होती है जब गर्म होती है तो फैलती है, इसीलिए क्या होता है, जो तार होती है, टेलीफोनिक तार जो होती है वो फैल जाती है बहुत ज़्यादा गर्मी के होने के कारण। इसीलिए आपका जो सही आंसर है, जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु गर्म होने पर फैल जाती है। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किस परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है उत्क्रमित परिवर्तन का, ऑप्शन बी है अनुउत्क्रमित परिवर्तन का, ऑप्शन सी है भौतिक परिवर्तन का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुक्रमित परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऐसा परिवर्तन जिसके ना होने की हम इच्छा रखते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है वांछनीय परिवर्तन, ऑप्शन बी है अवांछनीय परिवर्तन, ऑप्शन सी है तीव्र परिवर्तन, ऑप्शन डी है मंद परिवर्तन। तो हम लोग वैसे परिवर्तन जिसको हम लोग इच्छा नहीं रखते हैं वो कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवांछनीय परिवर्तन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से सेम ना होने वाले परिवर्तन कौन सा है? ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से नहीं होता है वैसा परिवर्तन को आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऋतु परिवर्तन, ऑप्शन बी है दिन रात परिवर्तन, ऑप्शन बी है भोजन पकाना, ऑप्शन डी है भूकंप आना। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भोजन पकाना।
अगला प्रश्न है, अपने आप होने वाले परिवर्तन कौन से होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए, पत्तियों का रंग बदलना। ऑप्शन बी, पत्तियों का गिरना। ऑप्शन सी, फूल खिलना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो अपने आप होने वाला जो इसमें परिवर्तन है वो है फूल खिलना, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।